हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हैप्पी व्लॉग्स में। तो गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ में हम लोगों को शेयर करना है भाई। तो जैसे कि अभी हम लोग का एक पॉडकास्ट आया था, मोस्टली सभी हमारे व्यूवर्स ने देख लिया होगा। तो पॉडकास्ट के अंदर कुछ ऐसा सीन हो गया उसके अंदर कि जिसकी वजह से बहुत सारे पब्लिक हम लोगों को मैसेज करके पूछने लगी कि भैया ऐसा सच में हुआ है क्या। तो मैं हाँ उन लोगों को आज सारा क्लियर सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है। और जैसे कि हमारी स्टोरी सभी ने सुनी होगी कि कितनी मुश्किलें हम लोगों ने पास्ट में झेली और तब जाके हम लोग फाइनली आज दोनों यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं। मुश्किल था बहुत, ठीक है, लेकिन फिर भी हम दोनों ने हार नहीं मानी गाइस, और आज दोनों साथ में हैं। बहुत सारे कपल ऐसे ऐसे मोमेंट पे आके भी पलट जाते हैं भाई, क्योंकि सब कुछ हो गया, आप दोनों साथ में रह रहे हो, लेकिन जो मुश्किल फेज जब आता है ना तो अच्छे अच्छे पलट जाते हैं वहाँ पे कि यार अब कैसे रहेंगे। जब शुरुआत में यही हाल हो रहा है तो आगे जाके तो पता नहीं बहुत बेकार हाल हो जाएगा। तो इससे अच्छा होता है कि मैं अपने घर चली जाती हूँ, लड़का सोचता है कि मैं अपने घर चले जाता हूँ। लेकिन हम दोनों ने कभी वो चीज़ें अपने दिल के अंदर नहीं लाई। हम दोनों को उस टाइम पे जब मुश्किल वक्त चल रहा था ना, तब भी हम दोनों खुशी से जी रहे थे। हम दोनों के माइंड में एक बार भी, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं हम लोगों से कि आपके माइंड में जब मुश्किल फेस चल रहा था उस टाइम पे, तो आपने ये नहीं सोचा कि यार अब दोनों कैसे रहेंगे, तो छोड़ देना चाहिए एक दूसरे को और घर चले जाना चाहिए, या फिर हमने शादी करके या फिर इतना बड़ा डिसीजन लेके कोई गलती कर दी। तो गैस, आज दिल खोल के सच सच बता रहे हैं आप लोगों को, एक बार भी माइंड में ऐसा नहीं आया कि दोनों अलग हो जाते हैं, या फिर हम दोनों ने शादी करके, या फिर हम दोनों घर से निकल के बहुत बड़ी हम लोगों ने कोई गलती कर ली। एक बार भी हम लोगों के माइंड में नहीं आया वहाँ पे। ठीक है, हम दोनों को पता था कि हम दोनों साथ में खुश रह सकते, तभी हम लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया था और शादी करने के लिए हम लोग निकले थे। बच्चे नहीं थे, मैच्योरिटी उस टाइम पे भी थी, आज भी है, और तभी जाके हम लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया था उस टाइम पे। और जिसमें हम लोगों को काफ़ी लोगों ने प्रोटेक्ट करा। हिंदू संगठन का भी स्पेशली थैंक्स है हम लोग उनको भी, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को सपोर्ट करा उस टाइम पे, क्योंकि बैक चोरी हो गए थे। तो बैक चोरी होने की वजह से पैसे वगैरह, फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हम लोगों ने झेली थी उस टाइम पे। तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ मैं हमेशा, और आज भी उनसे बात होती है, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके मुझे। और गुजरात की जो मतलब हिंदू संगठन है ना भाई, बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने उस टाइम पे हम लोग को। ठीक है। तो पॉडकास्ट जो रिलीज़ हुआ उसके अंदर एक स्टेटमेंट मैंने ऐसा दे दिया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो गई और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी। ठीक है। तो इतने टाइम से मैंने उस बात को लेके बात नहीं करी, क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे। लेकिन सोचा आप लोगों के साथ में अभी शेयर करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट आखिर ऐसा था उसके अंदर। हमने ये बोला था कि आज भी हम लोग को ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं गाइस, अगर आपको मैं बता दूँ ना तो आपके भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, सच बता रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे मैसेज करके, मेल करके, तो कोई हम लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर करके बोलता है। ठीक है। सबसे पहले तो महक को बोला जाता है। हाँ गाइस, ये सही है। क्योंकि है ना, ऐसा बोलते हैं कि इस्लाम में वापस आ जा, तुझे जन्नत मिलेगी, तो जितने भी तुझसे गुनाह हुए हैं अभी तक वो सब माफ़ हो जाएंगे, तो वापस आ जाएगी। तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो तू खुश है, अभी सब अच्छा दिख रहा है तुझे, लेकिन आने वाले टाइम पे तो इतनी पछताएगी, इतनी रोएगी ना कि कोई उस टाइम पे तुझे माफ़ी मांगने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसा मुझे बोला जाता है। तो दुनिया में तो अभी जी लेगी, लेकिन आखिरत तूने बिगाड़ ली। ठीक है। और दुनिया में ही जी ले। ठीक है, दुनिया के बाद में पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, दुनिया दुनिया क्या है भाई। मेरे मतलब किस टॉपिक को और किस बातों को आप लोग लेके आते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। दुनिया में जी ले, बाद का पता नहीं क्या होगा। अरे तो दुनिया में ही तो जी रहे हैं, खुशी से रहने तो दो कम से कम। ठीक है। अगर वो लड़की अपने हमारे धर्म में आई है, उसके विशेषताएं बता रही है, सीख रही है, और एक अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, तो किसी को तकलीफ क्यों होनी उसके अंदर। ठीक है। और दूसरी बात, हम लोगों को पता है, ये तो चलो ठीक है, इसको बोला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में इसको एक और चीज़ बोली जाती है। पता है क्या बोला जाता है इसको? इसको ये बोला जाता है महक को कि अगर तूने, चल ठीक है कोई बात नहीं, गलती कर ली, चलेगा, लेकिन अभी तेरे पास में अभी भी मौका है कि तू वापस से इस्लाम में आ जा, और इस्लाम में आने के बाद में वो जो लड़का है ना, तो उसको भी मुस्लिम बना ले, तो तुझे मतलब बहुत सवाब मिलेगा। क्या बोलते हैं मैं तुम्हारे इसमें? हाँ, ये मिलेगी, जन्नत मिल जाएगी, और तुझे भी मिलेगी, उस लड़के को भी जन्नत मिल जाएगी, तेरे परिवार वालों को भी जन्नत मिल जाएगी। मतलब मैं सबको जन्नत पाने के लिए मैं उसकी ज़िंदगी को दांव पे लगा दूँ। मतलब उनका कहना ऐसा होता है। ठीक है। और अगर तू ऐसा करती है तो तुझे 15 लाख रुपए तक देंगे। ठीक है। हम लोगों ने जो स्टेटमेंट वहाँ पे दिया था ना गाइस, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया था हम लोगों ने।
वहाँ पे हम लोगों को इतने इतने ऑफर करे जाते हैं, कोई 5 लाख बोलता है, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख रुपए हम लोगों को ऑफर करता है भाई। ठीक है, जब हमारे पास में मैसेज आते हैं ना तो हम लोगों को खुद को हंसी आती है कि यार देखो यार ये किस तरह के मैसेज कर करके हम हम लोगों लोग को बोल इग्नोर रहा है। करते हैं, हम लोग इग्नोर क्योंकि करते पढ़ते नहीं है, पढ़ते मतलब नहीं खाली है। ऊपर से देख लेते हैं उसको। ठीक है, उसके अंदर जाके उसको एक्सेप्ट नहीं करते रिक्वेस्ट उस को। टाइम पे भी जब शादी हम लोगों की हो रही थी ना, जब हाँ। मैंने स्टेटमेंट में दे रही थी, उस टाइम में भी ऑफर आया था। मतलब इनकी फैमिली, मतलब मेरे मेरी जो खुद ससुराल की है ना, फैमिली पे, ठीक है, मेरी खुद की फैमिली को ऑफर आया ऑफर था। दे रहे थे। ठीक है, कि यार लड़की को वापस से लेके आ जाओ, लड़के को इतने गोद पैसे दो। दे देंगे। 5 लाख रुपए उस टाइम पे मिल रहे थे मुझे, सोचो आप लोग। ठीक है, लड़की को वापस अगर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को 5 लाख रुपए उस टाइम पे दे रहे थे। तो इस तरह के और ऑफर 3 दिए महीने जाते। मतलब हो गए थे, 3 महीने। उसके बाद एक मुझे कॉल आया था, मैंने हमारे फ़ोन चालू कर लिए थे हम लोगों ने। उस टाइम पे मेरी घर शादी की सिम थी। के लिए जब गए थे हम लोग हाँ, उस टाइम। घर वाली सिम थी वो, तब मेरी तोड़ फोड़ फेंक दी हमने। उस टाइम पे घर की सिम थी। जब उस पर फ़ोन आया था एक रिलेटिव्स का, तो मैंने बात करी। मैंने कहा चलो कोई तो अपना समझ के मुझसे बात कर रहा है, तो मैंने अपना समझ के उससे बात करी। फ़ोन पे बात करने के बाद उन्होंने तो ऐसा बोला मुझे कि कैसी है सब, थोड़े बोले तो हाल चाल पूछे। उसके बाद बोला कि एक बात बोलूँ। मैंने बोलो क्या हुआ, कि तू यहाँ पर आ जा, यहाँ पर रहता हूँ, मैं पहचानती हूँ कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, सब मुझे पता है। कि यहाँ पर आ जा, मैं यहाँ पर रहता हूँ, और तो इस लड़के को भी लेके आ जा, और अच्छे से मतलब सब ध्यान रखेंगे। तेरे परिवार वाले तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, 100% मैं बोल रहा हूँ। उसको, वो मुस्लिम बन जाएगा, तू तो है सही, वो मुस्लिम बन जाएगा, तुम दोनों आ जाओ, मस्त सब व्यवस्था कर दूंगा मैं तुम्हारी। ऐसा मुझे बोला था उस टाइम पे। और निकाह नहीं करेगी तो शादी मानी मानी नहीं नहीं जाएगी, और तू ऊपर जाएगी, ऊपर अल्लाह के पास जाएगी, तो तू क्या बोलेगी कि निकाह तो हुआ ही नहीं, तू क्या जवाब देगी। तो फिर उस टाइम पे मैंने बोला था कि मैं, मेरे हिसाब से मैं देख लूँगी, और मुझे वहाँ आना, मेरी खुद की मौत को दावत देने नहीं आना है, और आज के बाद मुझे आप फ़ोन मत करना। उस टाइम से इतना उनको बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि आज तक फ़ोन नहीं करा है। बिल्कुल गाइस। तो उस टाइम पे जब मैंने इसको मना भी करा था कि किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बोलती थी मुझे उस टाइम पे कि एक बार करते तो हैं, क्या बोलते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसा बोला था कि निकाह पढ़वा देंगे तेरा, यहाँ पे आ जा, तो साथ में मतलब हो फैमिली जाएगा। वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फैमिली का थोड़ा सा हाँ, ना इमोशनली। इमोशनली करके वो महक को बोलना चाहते थे एक तरह से कि यार अगर तू अभी नहीं करेगी तो। बहुत बहुत लोगों को इस तरह की बातें बोली जाती है, इस डराया जाता है कि अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा कर लेंगे। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम थी ही नहीं। ठीक है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं यहाँ पे कि मुस्लिम थी ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, थी नहीं है नहीं। आप लोग अपना थियोरेटिकल बातें करते रहो, हिंदू मुस्लिम क्यों करते रहो तुम। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब हम लोगों को, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोगों को आदत हो चुकी है। शुरुआत में बुरा लगता था कि यार एक लोग भी अगर नेगेटिव कमेंट कर देता था ना, तो ऐसा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता था उस टाइम पे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब जब वो कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं ना, जो हेट कमेंट आते हैं, तो तब तक लगता है कि मैं अब थोड़ा पुश हूँ। ठीक है, क्योंकि जब जब नफरत करने वाले जब बढ़ने लग जाते हैं ना, तो समझ लो कि आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई है। उनको मतलब ऐसा रहता है ना, सब कुछ बताने के बाद भी, मैंने कितने मेरे ओल्ड फोटोज थे, ओल्ड मेरी बातें थी, मैंने हदीस से पढ़ के सुनाई, कल में पढ़ के था कि कुछ लोगों को जो भरा हुआ है कि झूठ बोल रहे हैं, नए कि नहीं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है, इसलिए। तो फिर सब बोला भी सही, बस बताया भी सही, फिर भी बोलते कि ये तो नहीं थी। वो तो आपकी मेंटेलिटी है, दिमाग में सोच लिया खुद अपने आप को, मतलब उनके पास में कोई वो मिलता नहीं है ना। जैसे एक लड़की खुश रह रही है, ठीक है, सबको दिखता है, वो कोई वो भी अंधे नहीं है। ये बात मैं आपको भी बता दूं, उनको भी पता है ये चीज़ कि वो खुश है महक। ठीक है, उनको भी पता है, लेकिन करे क्या कि यार एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी क्यों कर ली यार, वो तकलीफ है। तकलीफ वो नहीं है कि वो खुश क्यों रह रही है। तो गाइस, ये जो भी हम लोगों ने आपको बोला ना कि 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक हम लोगों को ऑफर करते हैं कि अगर महक मुस्लिम बन जाती वापस से तो इसको पैसे देने के लिए तैयार है, अगर ये मुझे भी बनवा लेती है तो पैसे देने के लिए तैयार है। तो इस तरह के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि हम लोग वो देखते हैं और बात करते हैं, मैसेज कर करके बोलते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को तकलीफ इसलिए भी होती है गाइस, और कि अभी हम लोग हिंदू मुस्लिम कपल है और ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर होके, मुस्लिम लड़कियां भी इंस्पायर होती है, जिसकी वजह से वो अपने प्यार का डिसीजन ले सकती है अच्छी तरीके से, और शादी भी कर लेती है। ठीक है, तो तकलीफ वहाँ पे भी कुछ लोगों को तकलीफ होने लग जाती है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं दोनों।
ठीक है। लेकिन हम लोग जो भी है, हम लोग डायरेक्टली उनको थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम जाके शादी कर लो, तुम खुश रहोगी, ऐसा करोगी वैसा करोगी, कोई हम लोग कोई गिरोह थोड़ी चला रहे हैं। हम लोग सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और अगर कोई हमसे इंस्पायर होके अगर वो खुद का डिसीजन ले रहा है उसकी लाइफ का, तो वो उसकी इच्छा है, ठीक है। हम लोग कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोग कोई प्रोपेगेंडा फैला के ऐसा कर रहे हैं कि यार आओ और हमारे धर्म के अंदर आओ, खुशी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कभी भी ऐसा तो कर नहीं जबरदस्ती रहे किसी के साथ हैं, ठीक नहीं है। करते हैं। बिल्कुल। और उसमें मतलब कमेंट आ रहे थे ना कि हमारे मतलब मुस्लिम लोगों में कोई भी ऐसा बोल ही नहीं सकता है, मतलब किसी में ऐसा हमारे इसमें है नहीं, ऐसा बोल नहीं सकता है, किसी को पैसे झूठ नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते ऐसी हैं। बातें करते तो वो जो आप लोग जो कह रहे हो ना, आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, आप लोग शायद वहम में हो, लेकिन दुनिया बहुत आगे तक जा चुकी है और सोच लोगों की बहुत गंदी हो चुकी है। हमें पता है ना, हमें मेरे साथ हुआ है ना, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मुझे इतना धीरे मैंने धीरे कभी करके नहीं सारी सोचा था। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे भाई, हाँ। क्या क्या चीज़ें हुई है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। क्योंकि नया नया एक्सपीरियंस आ रहा है, तो आप लोगों के साथ में धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें होगी लाइफ के अंदर। अभी तो शुरुआत हुई है लाइफ की, आगे चल के देखते हैं कहाँ कहाँ लाइफ लेके जाती है। अभी तो फ़िलहाल तो भगवान के दर्शन करके आए हैं, और अच्छा लगा वहाँ पे जाके, और उड़ीसा जाके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स। तबीयत ज़रूर ख़राब हो गई दोनों की अभी, क्योंकि ट्रैवल के चक्कर में, उस लेकिन टाइम गए थे अच्छा लग रहा है ट्रेन यहाँ में, गए पे। थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए थे हमारी हाँ, लाइफ में, बिल्कुल। उनके आशीर्वाद था। अब हम लोग फिर गए तो अब अच्छा लग रहा है हाँ। हाँ। तो और बाकी सारी चीज़ें आप लोग साथ में शेयर करेंगे guys। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो विजिट कर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करके देना, लाइक कर देना। ठीक है।